फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार अर्थात पर्व की, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के पार्ट 2 से, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज हम उन बचे हुए उन सभी प्रश्नों को करेंगे जिनके आने की संभावनाएं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को बनी ही रहेंगी। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के पार्ट 2 से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि राजरप्पा मेला किस राज्य में आयोजित होता है। बात की जाए राजरप्पा मेले की, तो इसका आयोजन किस शहर में होता है। ऑप्शन ए झारखंड में होता है, ऑप्शन बी बिहार में होता है, ऑप्शन सी उड़ीसा में होता है, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में होता है। तो फ्रेंड, बात की जाए राजरप्पा मेला, इसका जो आयोजन होता है वह आपका झारखंड राज्य में होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए झारखंड राज्य में। बात की जाए राजरप्पा मेला की, तो इसका आयोजन झारखंड राज्य में होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि काल भैरव अष्टमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। बात की जा रही काल भैरव अष्टमी की, तो इसका आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, ऑप्शन सी बिहार राज्य में किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में किया जाता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए काल भैरव अष्टमी की, तो इसका जो आयोजन होता है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। काल भैरव अष्टमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया गोवर्धन पूजा किस धर्म का पर्व है। अर्थात बात की जाए गोवर्धन पूजा की, तो यह मुख्य रूप से किस जाति या किस धर्म का पर्व है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी सिख धर्म का, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म का, या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म का। तो फ्रेंड, बात कीजिए गोवर्धन पूजा, तो यह मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया है गंगा दशहरा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बात की जा रही गंगा दशहरा की, तो इसका आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या फिर ऑप्शन डी झारखंड राज्य में। तो फ्रेंड, बात कीजिए गंगा दशहरा, तो इसका आयोजन जो होता है यह मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में बनारस, अर्थात जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसका आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया नुआखाई मुख्य रूप से किस फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। अर्थात बात कीजिए नुआखाई उत्सव, तो इसका आयोजन किस फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। ऑप्शन ए धान के, ऑप्शन बी गेहूं के, ऑप्शन सी बाजरा के, या फिर ऑप्शन डी कपास के। तो फ्रेंड, बात कीजिए नुआखाई उत्सव, इसका जो आयोजन होता है या धान के फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए धान, ऑप्शन ए धान। अर्थात धान की कटाई के समय जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वह आपका हो जाएगा नुआखाई उत्सव। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अट्टुकल पोंगल। पोंगल का एक प्रकार है जिसे हम अट्टुकल पोंगल कहते हैं। यह किस राज्य का पर्व है। ऑप्शन ए केरल राज्य का, ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य का, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य का। तो फ्रेंड, बात कीजिए अट्टुकल पोंगल, तो यह भी आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शरद पूर्णिमा का पर्व किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सिख धर्म से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिए शरद पूर्णिमा की, तो इसका जो संबंध है वह है आपके हिंदू धर्म से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि रामनवमी किस राज्य में विशेष रूप से मनाई जाती है। बात की जाए रामनवमी का उत्सव या विशेष रूप से किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में, या फिर ऑप्शन डी सभी राज्यों में। तो फ्रेंड, बात कीजिए रामनवमी उत्सव की, तो इसका आयोजन जो होता है यह मुख्य रूप से सभी राज्यों में, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पांगलांग पर्व किस राज्य का प्रमुख पर्व है। पांगलांग पर्व या किस राज्य का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी मणिपुर का, ऑप्शन सी नागालैंड का, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम का। तो फ्रेंड, बात कीजिए पांगलांग पर्व या मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार आपका मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिमगा किस राज्य का पर्व है। इसको सिमगा या सिमगो भी कहते हैं, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। सिमगा या किस राज्य का पर्व है। ऑप्शन ए गोवा का है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का है, ऑप्शन सी कर्नाटक का है, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य का है। तो फ्रेंड बात किया सिमगा या शिमगो या पर्व है आपके गोवा राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। शिवन अगला प्रश्न आपका दिया है कि चाप चार कूट किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा। चाप चार कूट उत्सव या किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए मिजोरम का है, ऑप्शन बी त्रिपुरा का है, ऑप्शन सी नागालैंड का है, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर का है। तो फ्रेंड बात कीजिए चाप चार कूट उत्सव की, तो यह आपका है मिजोरम राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम राज्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है कि दशहरा का प्रमुख मेला किस शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मैसूर में मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाराणसी में मनाया जाता है, ऑप्शन सी लखनऊ में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी जयपुर में मनाया जाता है। तो फ्रेंड बात कीजिए दशहरा का जो प्रमुख मेला यह मुख्य रूप से आपको मनाया जाता है आपके मैसूर में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दशहरा एक ऐसा पर्व है वो कई राज्यों में भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में मैसूर दिया हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैसूर। और अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हो तो यह मैसूर में, वाराणसी में, लखनऊ में, जयपुर में भी मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो यह मनाया जाता है आपके मैसूर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस के माध्यम से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है कि गणगौर किस राज्य का प्रमुख पर्व है। तो फ्रेंड इसे गणगौर भी कहते हैं और यह कहते हैं गांव गांव में गणगौर। यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है या पर्व है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य का, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए गणगौर यह मुख्य रूप से आपका राजस्थान में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका जो है कि रंगाली बिहू कौन से रंगाली बिहू या किस राज्य का पर्व है। तो फ्रेंड यह भी एक बिहू का एक प्रकार है। तो यह भी आपका मनाया जाने वाला कहाँ का त्यौहार है जहाँ पर बिहू मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि यह पर्व है या किस राज्य का पर्व है प्रमुख। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि लोसार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन ए लद्दाख का है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन सी उत्तराखंड का है, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का है। तो फ्रेंड बात कीजिए लोसार उत्सव या लोसार महोत्सव की, यह मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है गुरु पर्व किस धर्म का पर्व है। ऑप्शन ए सिख धर्म का है, ऑप्शन बी हिंदू धर्म का है, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म का है, या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म का है। तो फ्रेंड बात कीजिए गुरु पर्व यह मुख्य रूप से सिख द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार या पर्व है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म द्वारा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया फूल देवी मेला किस राज्य में आयोजित होता है। फूल देवी मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य में, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए फूल देवी मेला का इसका आयोजन होता है आपके उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि भोगाली बिहू किस फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। बात कीजिए भोगाली बिहू की, तो यह किस फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। ऑप्शन ए धान की कटाई के समय, ऑप्शन बी गेहूं की कटाई के समय, ऑप्शन सी मक्का की कटाई के समय, या फिर ऑप्शन डी बाजरा की कटाई के समय। तो फ्रेंड बात कीजिए भोगाली बिहू तो यह आपका मनाया जाता है धान की कटाई के समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोगाली बिहू हो जी और हो जाएगी नुआखाई उत्सव भी। कौन सा नुआखाई उत्सव भी ये भी आपका मनाया जाता है धान की कटाई के फलस्वरूप। कौन से धान की कटाई के फलस्वरूप यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है गोंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। गोंड महोत्सव इसका आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में, या फिर ऑप्शन डी झारखंड राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए गोंड महोत्सव की, तो इसका आयोजन होता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुंदेली मेला किस राज्य का प्रमुख पर्व है। बुंदेली मेला ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन सी राजस्थान का, या फिर ऑप्शन हरियाणा का है। तो फ्रेंड बात कीजिए बुंदेली मेला यह मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली मेला। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पिचकारी मेला किस राज्य में आयोजित होता है। बात की जाए पिचकारी मेले की तो इसका आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में या फिर ऑप्शन डी बिहार राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए पिचकारी मेला इसका आयोजन मुख्य रूप से होता है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ है, आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया है कि ओणम किस फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। अब बात की जा रही है ओणम की, तो ओणम का जो उत्सव है वह किस फसल की कटाई के समय के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए धान के, ऑप्शन बी गेहूं के, ऑप्शन सी नारियल के या फिर ऑप्शन डी गन्ने के। तो फ्रेंड बात कीजिए ओणम का उत्सव यह मनाया जाता है मुख्य रूप से धान की कटाई के फलस्वरूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि डोल यात्रा किस राज्य से संबंधित है। बात कीजिए डोल यात्रा इसका संबंध आपके किस राज्य से है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी उड़ीसा से, ऑप्शन सी झारखंड से या फिर ऑप्शन डी बिहार से। तो फ्रेंड बात कीजिए डोल यात्रा इसका संबंध आपका मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया कि मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। बात कीजिए मांडू महोत्सव की तो इसका आयोजन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में होता है या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए मांडू महोत्सव की इसका जो आयोजन होता है यह मुख्य रूप से आपका होता है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया तीज मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी बिहार राज्य में या फिर ऑप्शन डी झारखंड राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए तीज की, तो तीज का जो उत्सव होता है यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जो राजस्थान की महिलाएं हैं वह इसको मुख्य रूप से मनाती हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया तुलसी विवाह किस धर्म का पर्व है। तुलसी विवाह किस धर्म का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म का, ऑप्शन सी सिख धर्म का या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म का। तो फ्रेंड बात कीजिए तुलसी विवाह यह मुख्य रूप से हिंदुओं का पर्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुओं का यह मुख्य पर्व होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि गुड़ी पड़वा किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। बात की जा रही है गुड़ी पड़वा की, यह मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य का है, ऑप्शन बी गुजरात राज्य का है, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य का है या फिर ऑप्शन डी गोवा राज्य का है। तो फ्रेंड बात कीजिए गुड़ी पड़वा की, तो यह मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है आपके महाराष्ट्र राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में या फिर ऑप्शन डी पंजाब राज्य में। तो फ्रेंड बात की जा रही है पुष्कर मेला की, तो इसका जो आयोजन होता है यह मुख्य रूप से आपका होता है राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि बैसाखी मुख्य रूप से किस धर्म का पर्व है। ऑप्शन ए सिख धर्म का है, ऑप्शन बी हिंदू धर्म का है, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म का है या फिर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का है। तो फ्रेंड बात की जाए बैसाखी की, तो यह मुख्य रूप से सिखों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिख। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया कि माघ मेला किस राज्य में आयोजित होता है। बात की जा रही है माघ मेला की, तो इसका आयोजन कहाँ या किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में होता है या फिर ऑप्शन डी बिहार राज्य में होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए माघ मेला की, तो इसका आयोजन होता है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि लोहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो फ्रेंड यह प्रश्न आपका पिछले पार्ट में हमने किया हुआ था, तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि लोहड़ी यह किस राज्य का प्रमुख पर्व है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया होली किस राज्य में सबसे धूमधाम से मनाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में या फिर ऑप्शन डी हरियाणा राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए होली का जो त्यौहार है यह मुख्य रूप से आपका होता है उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि बूढ़ी दिवाली किस राज्य में मनाई जाती है। देखिए ये भी एक दिवाली का प्रकार है, तो इसमें इसका नाम क्या है कि बूढ़ी दिवाली। यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार या किस राज्य में मनाया जाने वाला ये एक प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी उत्तराखंड है, ऑप्शन सी पंजाब है या फिर ऑप्शन डी हरियाणा है। तो फ्रेंड बात की जा रही है यहाँ पर बूढ़ी दिवाली की, तो यह आपका मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड इसको भी आप एक स्टार लगा लीजिए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, खजुराहो महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर ऑप्शन डी बिहार राज्य में। तो फ्रेंड बात की जा रही है यहाँ पे खजुराहो महोत्सव की, तो इसका आयोजन होता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया कि चौलचम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? चौलचम पर्व इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में, ऑप्शन बी नागालैंड राज्य में, ऑप्शन सी असम राज्य में, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए चौलचम की, तो जो यह पर्व है यह मुख्य रूप से मनाया जाता है आपके मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौलचम पर्व आपका मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि तमिल न्यू ईयर किस राज्य में मनाया जाता है? तमिल न्यू ईयर ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी केरल राज्य में, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड बात की जा रही है यहाँ पर तमिल न्यू ईयर की, तो यह आपका मनाया जाता है मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, काली पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? बात की जा रही है यहाँ पर काली पूजा की, तो इसका आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा, ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य द्वारा, ऑप्शन सी बिहार राज्य द्वारा, या फिर ऑप्शन डी झारखंड राज्य द्वारा। तो फ्रेंड बात की जा रही है काली पूजा की, तो जो इसका उत्सव है यह मुख्य रूप से आपके पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? यहाँ बात की जा रही है गंगा सागर मेला की। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी बिहार राज्य में, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड बात की जाए गंगा सागर मेला की, तो इसका आयोजन मुख्य रूप से होता है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, कच्छ रण महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? कच्छ रण महोत्सव या किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य का, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य का, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए कच्छ रण महोत्सव की, तो यह मुख्य रूप से आपका मनाया जाता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में। तो चलिए फ्रेंड आज के इस टॉपिक के हम आखिरी प्रश्न को भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड आखिरी प्रश्न आपका दिया गया कि पांगलांग पर्व किस राज्य का प्रमुख पर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल टिक लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांगलांग पर्व या पांगलांग महोत्सव या किस राज्य का प्रमुख उत्सव या पर्व है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी मणिपुर का, ऑप्शन सी नागालैंड का, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम राज्य का। तो फ्रेंड बात की जाए यहाँ पर पांगलांग पर्व की, तो यह मुख्य रूप से आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।